Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 8 साल बच्ची की अंगरखा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एम्बोस प्रिंट वाला फैब्रिक बड़े अर्ज का, जो कि बॉर्डर वाला अवेलेबल है मार्केट में, 2.25 गज कपड़ा लिया है और इसके बॉटम का कपड़ा भी साथ में मौजूद है। इस पर मैं एम्बेलिशमेंट्स के लिए कंट्रास्ट कलर का ये चुनरी प्रिंट वाला रेड कलर का फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी, जो कि पाइपिंग की सूरत में इसमें इस्तेमाल होगा। और 2 मुख्तलिफ तरह की सिल्वर कलर की लेसेस यहाँ पे इस फ्रॉक को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब चूँकि बॉटम का कपड़ा भी साथ पड़ा हुआ है और अगर मैं वीडियो एक साथ बनाती हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसके बॉटम की वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अंगरखे की कटिंग। अब मैंने इस फ्रॉक के लिए बैक के पोर्शन को सबसे पहले कट किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने मेजर करके सेंटर से प्रेस करके इसे फोल्ड कर लिया है। इस बच्ची की नॉर्मल शर्ट जो स्ट्रेट होती है उसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। अब मैंने फोल्डेड वे में 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, यानी कि जब हम इसे ओपन करते हैं तो 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इस कपड़े की बैक की, यानी इस शर्ट की बैक की जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच रखी है, जो कि ओपन होकर 20 हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैंने फ्रंट के पोर्शन को भी लंबाई तो सेम कट की है, लेकिन चौड़ाई यहाँ पे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा कट की है। इसकी वजह यह है कि ये अंगरखा बनेगा और इसमें 4 इंच ओवरलैप होना है। अब यहाँ पे 10 इंच तो वही बैक वाला पोर्शन है जो कि लूजिंग समेत मैंने रखा है, और 4 इंच यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो कि अंगरखे में ओवरलैप होगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट के पीस को सेंटर से अभी फ़िलहाल कट नहीं किया है, बल्कि इसको एज इट इज़ रहने दिया है, ताकि आपको मैं प्लेस करके दिखाऊं कि किस तरीके से इस कपड़े को दूसरे के ऊपर प्लेस करना है। अब नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि बैक का पोर्शन नीचे और फ्रंट का ऊपर हो, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखें कि जितने भी ओपन साइड हैं, फोल्ड करने के बाद फ्रंट और बैक के जो ओपन साइड हैं वो मैंने सारे एक तरफ कर दिए हैं और फोल्डेड मेरी तरफ है। यहाँ पे देखें इस तरीके से। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा फ्रंट के पोर्शन में ओवरलैप के लिए लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि फ्रंट का पोर्शन ऊपर की तरफ रखूँगी और बैक को नीचे की तरफ ले जाऊंगी, और यहाँ से देखें सारे ओपन पोर्शंस मैच होने चाहिए और फोल्डेड एजेस दूसरी तरफ होने चाहिए। अब मैं क्या इसके 4 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि फिटिंग का मार्क उसमें काउंट ना हो, और 4 इंच से इस तरफ सारे फिटिंग के निशानात लगाऊंगी। मैंने बहुत सारी वीडियो में फिटिंग के निशानात लगाने सिखाए हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट लगा कर दिखाऊंगी। अब मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक के पोर्शंस के ऊपर फिटिंग को मार्क कर लिया है। फ्रंट के पैनल पे जो 4 इंच का कपड़ा चौड़ाई में एक्स्ट्रा था उस पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसे टोटली सेपरेट कर दिया है ताकि फिटिंग में वो इन्वॉल्व ना हो। इसके बाद उस लाइन से इस तरफ जो ओपन एरिया है वहाँ पे सारे मार्क्स हमने करने हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर, आर्म होल डेप्थ, चेस्ट की फिटिंग, वेस्ट की फिटिंग को ड्रॉ किया है, लेकिन मैंने यहाँ हिप्स की फिटिंग को ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि शर्ट की टोटल लेंथ लेने के बाद जो मेरी कमर की फिटिंग है उसको मैंने नीचे स्ट्रेट तिरछा मिला दिया है ताकि ए लाइन इसकी लुक आए। अब दामन पर जितनी मेरी शर्ट की लेंथ थी उसको स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच ऊपर लेके हल्की सी गुलाई की शेप दी है ताकि यहाँ से कॉर्नर नीचे ना गिरें। अब जब ये शर्ट सेमी स्टिच होगी तो इसमें वी शेप पैनल साइड में अटैच होने हैं। इसकी कटिंग मैं तभी करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अब जितने भी मेरे ये निशानात हैं इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी और फ्रंट के पैनल को सेंटर से सेपरेट कर लूँगी। अब मैंने जितने भी फिटिंग के मार्क किए थे उस पर फ्रंट और बैक के पैनल्स की कटिंग कर ली है। अब मुझे फ्रंट के पैनल पर गले की शेप चाहिए। उसके लिए पहले मैं गले की चौड़ाई मार्क करूँगी 2.5 इंच, जो कि 4 इंच का जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उससे आर्म होल की तरफ 2.5 इंच चौड़ाई पर है, और इसकी गहराई उसी स्ट्रेट लाइन पर मैं 4.5 इंच रखूँगी, जो कि सिलने के बाद 4 इंच हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच का मार्जिन मेरे पास शोल्डर में चला जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं तिरछा आपस में मिला दूँगी। इसके बाद सेंटर का जो पोर्शन है मेरे पास उसे 9 इंच गहराई लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दूँगी। अब इस लाइन के ऊपर मैं फ्रंट के गले की कटिंग करूँगी। अब मैंने गले की कटिंग करने के बाद 4 इंच का जितना मार्जिन है उसे आपको ओवरलैप करके रख के दिखा रही हूँ। इसका प्रिंट कुछ ऐसा है कि अभी इतना इन्हेंस नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट लेसेस और कंट्रास्ट का फैब्रिक लगाएंगे इसके राइट पैनल को इन्हेंस करने के लिए। लेडीज़ में राइट पैनल ऊपर की तरफ और लेफ़्ट पैनल नीचे की तरफ होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये था इसका फ्रंट पैनल,
और इसी तरीके से हम ऑलरेडी इसके बैक के पैनल को कट कर चुके हैं। ये है इसका बैक का पैनल। अगर अब इसकी स्लीव्स की बात करें तो इस पूरे ड्रेस में एक बॉर्डर हमारे पास था जिसे मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया है। इस बॉर्डर का यूज़ जस्ट स्लीव्स पर होगा। स्लीव्स की लेंथ मुझे चाहिए थी 15 इंचेस, तो बॉर्डर की चौड़ाई थी मेरे पास टोटल 6 इंचेस के करीब, और 6 इंचेस के बाद राइट और लेफ़्ट पर मेरे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद है। इसके हिसाब से मैंने बाजुओं को ऊपर के हिस्से को कट किया है, इन्हें आपस में ज्वाइन करूँगी और इसको भी मैं डिफरेंट लेसेस और कंट्रास्ट के फैब्रिक से एम्बेलिश करके इसे इस्तेमाल करूँगी। तो ये है मेरे पास कंप्लीट ड्रेस की कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। अब हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है और 1/2 इंच एक साइड से मैंने इसे फोल्ड किया है। मैंने शर्ट के फ्रंट के पैनल को दोबारा प्लेस करके आपको दिखाया है कि जो राइट वाला पैनल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अब हम इस पट्टी के ओपन एज को, इस वाले एज को सीधी साइड ऊपर की तरफ रख कर इस शर्ट के रॉन्ग साइड के साथ मैच करेंगे और हाफ बूट के गैप से इस वी शेप गले के ऊपर और सामने फ्रंट स्ट्रेट पट्टी जो नीचे बॉटम तक जा रही है वहाँ तक सीते हुए लेकर जाएंगे। इसे एक जितने गैप के साथ स्टिच करना है। ये चूँकि एम्बोस फैब्रिक है इसलिए मैं स्टिचिंग रेड कपड़े के ऊपर करूँगी ताकि इसकी स्टिचिंग आसान हो जाए। अब हम कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक को हाफ बूट के गैप से स्टिचिंग करते हुए गले की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ वी शेप आ रहा है वहाँ पे जितने गैप से हम सिलाई लगाते आ रहे हैं उतने ही गैप से इसको अब टर्न करेंगे। यहाँ पे ये पट्टी स्ट्रेट है, गला उरेब है, तो ना यहाँ पे पट्टी को खिंचाव पड़ना चाहिए ना ही गले को, तभी ये फिनिशिंग के साथ टर्न होके फ्रंट पर पट्टी आएगी। यहाँ पर एक तरफ मैंने सिलाई लगा के इससे सारा मार्जिन बैक की तरफ करके यहाँ पे ब्लू कपड़े के ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगाई है ताकि मुझे पट्टी को फ्रंट की तरफ मोड़ने में आसानी हो जाए। इसके बाद इस पट्टी को मैंने फ्रंट की तरफ मोड़ लिया है और ऑलरेडी इसका एक सिरा मुड़ा हुआ था तो मुझे यहाँ पे इसे स्टिच करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कॉर्नर इस तरीके से बनाया है। अब इसके दूसरे एज पर बैलेंस करके मैं लब की सिलाई लगाऊंगी और ये लब की सिलाई मैं इसलिए लगाऊंगी कि यहाँ पे मुझे 2 तरह की लेसेस यूज़ करनी है और इस रेड कलर के कपड़े को एज अ पाइपिंग 2 जगह शो करना है। तो इस लब की सिलाई को मैं ब्लू कलर के धागे से ही लगा दूँगी। अब रेड कलर के कपड़े के दूसरे सिरे पर सिलाई लगा के मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। अब ये जो स्ट्रेट वाली लेस है इसे सबसे पहले मैं अटैच करूँगी। इसे इस रुख पर मुझे रेड कपड़े पर अटैच करना है कि किनारे से मुझे ये रेड कलर का कपड़ा एक पाइपिंग की सूरत में नज़र आए। जहाँ पर ये किनारा बना है वहाँ पर लेस को वैसे ही टर्न करूँगी जैसे कपड़े को टर्न किया था और स्ट्रेट नीचे तक सीऊँगी। यहाँ मैं लेस के एक किनारे पर सिलाई लगाती हुई जहाँ कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पे लेस को टर्न करूँगी और इसको स्टिच करते हुए बॉटम की तरफ लेके जाऊँगी और लेस के ऊपर दूसरी सिलाई मैं ऊपर से नीचे की तरफ ही लगाऊँगी ताकि किसी किस्म की सिलवट कपड़े के ऊपर ना पड़े और सही से इसका कोना भी बन जाए। अब एक लेस को तो मैंने दोनों साइड से प्रॉपर्ली सिक्योर कर लिया है। अब ये किरन को मैं अटैच करूँगी। इसको भी मुझे अटैच करते हुए रेड कलर के कपड़े को पाइपिंग की सूरत में यहाँ पे दिखाना है और जहाँ पे कॉर्नर बना है वहाँ पे कॉर्नर मेंटेन करके इसे नीचे तक स्टिच करना है। इसकी दूसरी सिलाई किरन के साथ साथ इस चौड़ी लेस के ऊपर आएगी। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। अब मैंने किरन वाली लेस के ऊपर स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। एक जितना कपड़ा रेड कलर का यहाँ पे पाइपिंग की सूरत में शो होना चाहिए। जहाँ पे यहाँ कॉर्नर है वहाँ से मैं इसे टर्न कर लूँगी और नीचे तक इसको स्टिच करूँगी। इसे भी मैं ऊपर से नीचे की तरफ दूसरी साइड से स्टिच करूँगी ताकि किसी किस्म का कपड़े में सिलवट या झोल ना आए। अब मैंने जो लेफ़्ट वाला पल्ला था उसके जस्ट गले पे वैसे ही सारा काम किया है जैसे कि राइट वाले पल्ले के गले पर और फ्रंट की पट्टी पर। चूँकि ये वाला पोर्शन हाइड हो जाना है इस वजह से यहाँ से मैंने सादा मोड़ लिया है और सारी लेस मैंने ऊपर की तरफ लगाई है ताकि बच्चियों ने ये पहनना होता है तो लेसें उनको चुभे नहीं। अब मैं फ्रंट के दोनों पल्लों को इस तरीके से रखूँगी। इसकी ये लुक आई है। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में मैं स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी।
अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन साइड की फिटिंग नहीं की है। यहाँ पर मुझे अब त्रिकोण शेप पैनल्स को अटैच करना है। इसके लिए ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको लंबाई के रुख पर मैंने फ़ोल्ड किया है और इसे चौड़ाई के रुख पर अगेन मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। इसकी लेंथ हमें देखनी होती है कि हमें कहाँ से ये पैनल अटैच करने शुरू करने हैं। अब जो इसका फोल्डेड एज है उसके अपोजिट साइड पे मैं मार्क करके ऊपर की तरफ तिरछा ले आऊँगी। ओपन एंड्स एक तरफ जाएंगे। इसके एक्चुअल वी शेप पैनल जो हैं ये जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं स्ट्रेट कट कर लूँगी। मेरे पैनल कमर की सिलाई से डाउनवर्ड्स स्टिच होंगे। अब जितनी ये लेंथ बनती है उससे तकरीबन 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंथ में होना चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग गोलाई की शेप में दोबारा होनी है। मैं आपको इसे प्लेस करके दिखा देती हूँ कि इसे मुझे किस रुख पर स्टिच करना है। ये मेरी साइड की फिटिंग है और इसे मुझे पैनल्स को इसके साथ रखना है इस रुख पर फोल्ड करके कि देखूँ कि आया मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है नीचे कटिंग करने के लिए या नहीं। ये देखें, यहाँ से मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए ताकि गोलाई की शेप में कट हो सके। अब फिटिंग के मार्जिन के बाद मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे छोड़ा था, जबकि ये पैनल को अटैच करते हुए मुझे जस्ट 1/2 इंच की सिलाई दरकार होगी। आप चाहें तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें, चाहें तो वो 1/2 इंच रहने दें। वो फ्रॉक में फ्लेयर की सूरत में एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास मौजूद होगा। अब हम पैनल की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको कलियों को प्रॉपरली स्टिच करना सिखाती हूँ। कमर की फिटिंग का मार्क जो है, यानी शोल्डर से लेकर नीचे तक कितनी गहराई पर है, वो मैंने फ्रंट और बैक के पल्लों पर मार्क कर लिया है। अब जिस पल्ले पर पूरी फिटिंग का मार्क है उसको छोड़ देंगे और दूसरे पल्ले पर जिस पर जस्ट हमने कमर का मार्क किया है उस पर कली को इस रुख पर प्लेस करेंगे कि जो हमारा कमर का निशान है ये, उससे ये कली वाला हिस्सा 1 इंच ऊपर की तरफ जाए। ये कली का कपड़ा 1 इंच ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस रुख पर। फिर इस कली के फ्रंट को शर्ट के फ्रंट से मैच करेंगे और इस कली के सेंटर को इस तरीके से इस पर प्लेस करके सेंटर से सिलाई लगाते हुए बॉटम पर जाना है। पहले ये हाफ कली स्टिच होगी पूरा बॉटम तक नीचे तक। पहले हाफ कली को हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसकी सिलाई एग्जैक्ट उसी पॉइंट से शुरू होगी जहाँ पे हमने कमर की गहराई का निशान लगाया है। ये कली और शर्ट का पैनल चूँकि ओरेब में कटा हुआ है, इसलिए इसे बगैर खींचे हुए नीचे तक स्टिच करके लेके जाना है। जब हमने ट्रायंगल के पैनल को शर्ट के एक सिरे पर स्टिच किया है तो इसकी कुछ इस तरह लुक आई है। अब इसे दूसरे सिरे से अटैच करने के लिए हमें साइड की पूरी फिटिंग को स्टिच करना पड़ेगा। इसके लिए अब चेस्ट की फिटिंग का जो मार्क है वहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे कमर तक, जो हमारी फिटिंग का निशान है। अब कमर तक उस पॉइंट तक हमें नीडल को लेके जाना है जिस पॉइंट तक ये ट्रायंगल हमने फर्स्ट स्टिच किया था, यानी इसमें अभी ट्रायंगल की स्टिचिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे एग्जैक्ट इस पॉइंट तक जहाँ से हमने पहले इस पैनल को स्टिच करना शुरू किया है, वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के अब शर्ट के दूसरे पल्ले को पैनल के साथ स्टिच करना शुरू करेंगे। यानी कमर तक स्टिचिंग शर्ट के पीस पर आएगी फ्रंट और बैक पर, और इसके बाद एक पल्ला जो शर्ट का रह गया है वो पैनल के साथ स्टिच होगा। अब हम साइड की फिटिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पे फिटिंग के मार्क लगा दिए हैं। चेस्ट की फिटिंग से स्टार्ट करेंगे, कमर तक लेके जाएंगे उस पॉइंट तक जहाँ तक हमने पहले पैनल की स्टिचिंग दूसरे बैक के पोर्शन पर की थी। नीडल अंदर की तरफ रख के सारे कपड़े एक तरफ निकाल देने हैं और ट्रायंगल वाले पीस पर इस शर्ट के पीस को रखते हुए स्टिच करते हुए बॉटम तक ले जाना है। अब मैंने फ्रॉक के एक तरफ इस ट्रायंगल वाले पैनल को अटैच कर दिया है। अब इसे देखें, यहाँ पे कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है, किसी किस्म का कोई झोल या प्लीट इसमें नहीं आई। जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, अगर इस तरीके से आप इसे स्टिच करेंगे तो इसमें किसी भी किस्म का झोल नहीं आएगा। शर्ट की दूसरी साइड भी मैंने वी शेप पैनल को इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद पैनल्स को जो सिलाई का मार्क है उसे आपस में बैलेंस करूँगी, यानी साइड वाले पैनल्स को सेंटर करूँगी, शोल्डर्स आपस में फ्रंट और बैक के
एक दूसरे से बैलेंस करूँगी और दूसरे पैनल को भी इसी तरीके से मैंने बैलेंस कर लिया है। इसे सेंटर से फोल्ड करके देखा है तो यहाँ पे एक जितने गैप से हमारे साइड के पैनल स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर से शोल्डर से दोबारा इसको मैं मैनेज करूँगी ताकि कपड़े में किसी किस्म की कमी या ज़्यादती ना हो। इसके बाद साइड के पैनल में जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे सेंटर वाले पैनल के हिसाब से कटिंग करते हुए साइड की तरफ लेके जाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ट्रिम कर दूंगी। इसे जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास गोलाई की शेप में ये आती है हमारे पास टोटल लुक। अब इसके बॉटम पर भी हम लेस और कपड़े को अटैच करके इसको फाइनल लुक देंगे। अब हम बॉटम पर ये किरण लेस को लगाएंगे। इसे लगाने के लिए अब इसे हम बैक से पलटकर फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे। इसे कपड़े को यूं मोड़कर सीधा इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इसे बैक से पलट कर लेके आऊँगी। अब लेस का ये सीधी साइड है और शर्ट की ये रॉन्ग साइड है। लेस की सीधी साइड को शर्ट की रॉन्ग साइड पे इस तरीके से प्लेस करना है कि जितनी लेस की विड्थ है वो कपड़े की विड्थ के हिसाब से कवर करे, कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा ना हो। यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच लेस को साइड पे छोड़ना है और इतना इस हिसाब से कपड़े को छोड़ते चले जाना है। और जहाँ पे किरण वाली साइड है वहाँ पे सिलाई लगानी है। दूसरी सिलाई जो है पक्की वाली सिलाई होगी वो जब हम फ्रंट पर इसे टर्न करेंगे तब इसके ऊपर सिलाई होगी। इसके किरण वाली साइड पे हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सबसे पहले धनक वाली लेस को 1/2 इंच हम फोल्ड करेंगे और उसे उसी तरीके से कपड़े पर प्लेस करेंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया है और किरण वाली साइड पे इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। चूँकि ये तिल्ले की लेस होती है, इजीली ये बेंड हो जाती है, राउंड शेप में भी सिल जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रॉक का बॉटम कहीं पे बहुत ज़्यादा राउंड है, साइड की कलियों में कहीं स्ट्रेट है, तो ईज़िली ये यहाँ पे लग जाएगी। अब इसे इसी तरीके से कंप्लीट करके सेकंड कॉर्नर पर ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके वाइंड अप करेंगे। अब इस लेस को एक तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें फ्रंट पर टर्न करना है। इसको मैंने इसलिए ज़्यादा फिल्म नहीं किया कि इस कपड़े के ऊपर बहुत प्रेशर लग रहा था सिलाई करते हुए इम्बोस होने की वजह से। अब दोनों कॉर्नर्स जो मैंने बना दिए हैं उसमें 1/2 इंच लेस अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। अब चाहें तो लेस को इसी तरह फोल्ड करके स्टिच कर दें, लेकिन मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके कॉर्नर बना दिया है और इसे मैं लेस के नीचे दबा कर स्टिच करूँगी ताकि इसके ऊपर भी वैसे पाइपिंग का लुक आए जैसे कि फ्रंट पट्टी पर था। रेड कलर के कपड़े को मैंने लेस के नीचे फोल्ड करके टक कर दिया है। लेस के एक सिरे से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आना है और प्रेशर फुट उठा के निडल अंदर की तरफ रख के इसे डायरेक्शन को चेंज करना है। यहाँ पर नीचे से ऊपर पलटते हुए लेस को प्रॉपरली फोल्ड करना है। जो ब्लू कलर के एजेस हैं हमारे पास ड्यूरिंग फोल्डिंग जो आएंगे उसको सिक्योर करना है और रेड कलर के इस पाइपिंग वाले कपड़े को एक जितने गैप के साथ स्टिच करते हुए जाना है। बॉटम पर मैंने ये पाइपिंग और लेस को कंप्लीट स्टिच कर लिया है। ये इसकी फिनिश्ड लुक है। इसके कॉर्नर्स भी देख लें किस तरीके से बने हैं और यहाँ पे इसके बैक को भी देख लें। इसके बाद मैंने बैक के हिसाब से फ्रंट को एक पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया और चॉक से यहाँ पे निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ से तकरीबन 2 इंच नीचे की तरफ से इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा दी है और ये सिलाई मैंने लेस के ऊपर लगाई है। ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ गई और नीचे से तकरीबन 4 इंच का पोर्शन खुला छोड़ दिया और इसको वहाँ पर पक्का कर दिया है। इसके बाद गला ईजिली पहना जा सके इसलिए मैंने यहाँ टिक टिक बटन लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ओवरलैप होने का जो अंदर की तरफ था उस पर मैंने 3 टांके लगा दिए हैं, एक यहाँ पर, एक सेंटर में, एक नीचे की तरफ करके, ताकि जब बच्ची इस ड्रेस को पहने तो ये वाला हिस्सा लटक के नीचे की तरफ ना आ जाए बल्कि वैसे ही शर्ट का हिस्सा महसूस हो। इसके बाद ये तो हो गई है हमारी शर्ट। इसके बैक के गले को मैं वैसे ही तैयार करूँगी जैसे नॉर्मली मैं बैक के गले को तैयार करती हूँ। 1-2 दफ़ा ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। अब स्लीव्स पर ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ था और इस जोड़ वाले कपड़े को ऊपर की तरफ ले जा के मैंने ये लेस लगाई है। इसके ऊपर वैसे ही कपड़ा रेड कलर का पाइपिंग की सूरत में लगाया है जैसे बॉटम पे लगाया था और स्लीव के बॉटम पर भी वैसे ही मैंने लेस अटैच कर दी है जैसे मैंने शर्ट के बॉटम में अटैच की है। अब इस स्लीव को मैं बेल बॉटम शेप दूंगी और इसको मैं फ्रॉक में इंसर्ट कर दूंगी
इसे इस तरीके से। अब इसे आप स्ट्रेट भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन बच्चियों में बेल बॉटम चूँकि थोड़ी सी अच्छी लगती है, इस वजह से इसे मैं बेल बॉटम शेप देके इसे आपको दिखाती हूँ। इन स्लीव्स को मैंने बेल बॉटम के रुख पर स्टिच कर दिया है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। फोल्डेड एज से ऊपर कोहनी तक 8.5 इंच मार्क, यहाँ पे कोहनी की चौड़ाई 5 इंच और फ्रंट से मैंने 6 इंच चौड़ाई रखी है। आर्म होल की जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए रखने के बाद मेरे पास 3 पॉइंट्स आए हैं। इन 3 पॉइंट्स को स्ट्रेट आपस में मिला दूंगी और स्टिच कर दूंगी। अब इन स्लीव्स को मैंने शर्ट में इंसर्ट कर देना है और कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस शर्ट की फ्रंट की कंप्लीट लुक। यहाँ पे साइड पे इसके पैनल्स हैं और यहाँ पे मैंने बैक के गले को भी स्टिच कर दिया है और स्लीव्स को भी इंस्टॉल कर दिया है। और ये है इसकी बैक की लुक। यहाँ साइड पे इसके पैनल्स हैं और बैक पर भी लेस को मैंने अटैच किया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।